तो यहाँ पर अगर हम बात करें जे कोप के बारे में, तो इनके डायरेक्टर के ऊपर जो कि हैं आनंद जैन, काफ़ी सीरियस एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड किया, स्कैम किया और जितने भी इनके शेयर होल्डर थे उनकी मनी को मिसयूज़ किया गया। तो ये एक पिटीशन में चीज़ें निकल के आई थी। डेफिनेटली सीबीआई इस चीज़ की जांच कर रही है और काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो सही भी निकल के आ रही हैं। बट अगर बात की जाए अमाउंट की, तो वो अमाउंट इतना ज़्यादा बड़ा निकल के नहीं आ रहा। सारी चीज़ें ये है कि इन्होंने कुछ शेल कंपनियां बनाई और उनके थ्रू जो है पैसा घुमाया और ब्लैक को वाइट किया, वाइट को ब्लैक किया और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की वो अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं। लेकिन यहाँ पर उन एलिगेशंस की वजह से जे कोप में एक बड़ा हमें फॉल दिखाई दे रहा है। जो शेयर किसी टाइम पे 440 रुपए के ऊपर पहुँच गया था, वो अभी 90 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि अगर हम 2008 के क्राइसिस की बात करें, तो जो 2008 में क्रैश आया था, तब ये शेयर तकरीबन तकरीबन 1300 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था और वहाँ से आज तक स्टॉक उस लेवल तक नहीं जा सका। 450 रुपये के लेवल को टच करना एक बड़ी बात हो जाती है और उसके बाद शायद वापस से आपको स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई देती। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट किसी भी शेयर के बारे में आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं। तो देखिए, 1600 करोड़ की मार्केट कैप, 24 का पी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3.85 जो कि बहुत ज़्यादा कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगेन 3.39, ये भी काफ़ी ज़्यादा कम है। कंपनी आपको 0.055% का डिविडेंड यील्ड भी दे रही है। साथ ही साथ अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये 12 करोड़ के आसपास निकल के आता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है, प्रमोटर होल्डिंग 74% के अराउंड है। सेकंड चीज़ जो बहुत अच्छी है वो है यहाँ पर 1.40% की होल्डिंग एफ की, 1.64% की होल्डिंग डी की, और कंपनी की सेल्स यहाँ पर तकरीबन 8.5% हर साल बढ़ रही है और प्रॉफिट 83%। रिजर्व में भी कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है, 1352 करोड़ रुपए, और डेट कंपनी के ऊपर नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली कंपनी अच्छी निकल के आ रही है, लग रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी जा सकती है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो सीरियस एलिगेशंस इनके ऊपर लगी हैं, उसकी वजह से कंपनी अपना ट्रस्ट खो चुकी है। तो कंपनी के ऊपर मेन प्रॉब्लम ही अभी ये है कि ये नहीं है कि कंपनी अच्छी है बुरी है, नो डाउट कंपनी अच्छी है, हर चीज़ कंपनी के फेवर में है, अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। बट इनके जो डायरेक्टर के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, उसकी वजह से स्टॉक में आपको गिरावट दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और किसी तरीके से कंपनी अपनी खोई इज़्ज़त को वापस से पा सकती है, तो आपको स्टॉक में वापस से तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। बट ओवरऑल अभी तक जब तक ये चीज़ें इनके साथ टैग लग गया है कि इनके जो डायरेक्टर उन्होंने फ्रॉड किया है, तब तक ये स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस कम हैं। अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी की। तो अनिल अंबानी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगे थे, उन्होंने बैंकरप्सी भी दाखिल कर दी कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। बट वापस से अब उनके स्टॉक्स में तेज़ी दिखाई दे रही है। मैं मानता हूँ कि उस लेवल पे अब वो उनका पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या फिर उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। बट वो कंपनियाँ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और उनमें तेज़ी दिखाई भी दे रही है। सेम चीज़ हमें जे कोप के साथ भी देखने के लिए मिल सकती है, बट उसमें अब टाइम लग सकता है। तो अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है और आपने अगर अपने पोर्टफोलियो को समझदारी के साथ बनाया होगा, तो डेफिनेटली आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग रन में ये कंपनी अच्छे रिटर्न देगी, आप यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं, तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पे डेफिनेटली शेयर को परचेज करके चल सकते हैं। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।